कृष्णा। थैंक यू योगिता माता जी, थैंक यू किरण माता जी। कीर्तन सेवा। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो राधा नीला माधव राधा नीला माधव राधे। जय हो राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय हो राधा माधव राधा माधव राधे। जय हो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय हो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय हो राधा गोपाल राधा गोपाल राधे। जय हो राधा रमन राधा रमन राधे। जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी। जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम आप सबको। ये आगे माता मेरी सेवा। हाँ जी माता जी, शशि माता जी आपकी सेवा है। जी हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 4 श्लोक नंबर 11। ये यथा माम
प्रधन्ते तान् तथा एव भजामि अहं मम वर्तम अनुवर्ते मानुष्या पार्थ सरुषा। जो जिस भाव से सब मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। प्रेयस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नस्प्रायेष भद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर सेवा। आप सबको थैंक यू कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम राधा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। आज हम 9th चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवत में। सो ब्रीफली हम ये बात करेंगे कि अभी तक जब भागवत स्टार्ट हुई थी तो नैमिषारण्य में जो ऋषिगण बैठे थे, शौनक आदि ऋषि, वो सूत गोस्वामी से वार्तालाप कर रहे हैं और उनकी ये इच्छा है, क्योंकि वो संत हैं, वो ऋषिगण हैं और वो कलियुग के प्रभाव को जान सकते हैं। वो इसीलिए एक बहुत हजारों साल का यज्ञ कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि यज्ञ से ऊपर भी कुछ चाहिए इस युग के लिए। तो वो सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछना शुरू करते हैं और फिर सूत गोस्वामी उनको उन 6 क्वेश्चंस के आंसर देते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि भगवान ने कितने सारे जो अवतार लिए थे उनके बारे में चर्चा होती है। फिर नारद मुनि और व्यासदेव की चर्चा हमने पढ़ी थी और उसके बाद नारद मुनि ने कैसे व्यासदेव को बताया था कि श्रीमद् भागवत क्या है और श्रीमद् भागवतम लिखनी क्यों आवश्यक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कैसे अश्वत्थामा जो है, फिर वहां से जो मेन श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, श्री कृष्ण की जो पूरी स्टोरी है वो वहां से स्टार्ट हो जाती है। एंड फिर हमने पढ़ा था कि कैसे अश्वत्थामा उनको कैसे वो पहले ब्रह्मास्त्र चलाते हैं और कैसे वो द्रौपदी के पुत्रों को मार देते हैं और कैसे फिर उनको भगवान पनिश करते हैं। और फिर उसके बाद हमने कुंती महारानी की जो उत्तरा के गर्भ में जो वापस अटैक करते हैं अश्वत्थामा, उसके बारे में पढ़ा, कुंती महारानी की प्रेयर्स के बारे में पढ़ा और फिर परीक्षित महाराज को कैसे बचाया जाता है इसके बारे में हमने पढ़ा था। एंड फाइनली जब 8th चैप्टर खत्म होता है तो उस समय जो युधिष्ठिर होते हैं, पांडवों के सबसे जो बड़े भाई हैं, उनको बहुत रिग्रेट हो रहा होता है, वो बहुत शोक में चले जाते हैं ये देखकर कि कितने सारे लोगों की मृत्यु हो गई है और कैसे वो ये सोचने लग जाते हैं क्योंकि वो भक्त हैं कि उनकी वजह से ये सब हुआ है। उन्होंने अगर किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता तो ऐसा नहीं होता और फिर वो बहुत ज्यादा शोक में चले जाते हैं। तो ये परिस्थिति देखकर श्री कृष्ण को लगता है कि उस समय ऐसे सिचुएशन में उनको जाके जो ज्ञान है वो भीष्म देव से लेना चाहिए, क्योंकि भीष्म देव ने इतने सालों तक उस जो कुरु परिवार है उसको उसका राज्य संभाला होता है और कैसे उन्होंने बहुत सारी चैलेंजेस देखे होते हैं अपनी लाइफ में, अपने बचपन से लेके अपनी इस स्टेट तक, युद्ध आने तक की स्टेट तक। तो इसीलिए वो अब पांडवों को ये निर्देश देते हैं कि कैसे हमें अब भीष्म देव से जाके ये ज्ञान लेना चाहिए कि अब युधिष्ठिर महाराज ये राज्य कैसे संभालेंगे।
ओके, तो हम 9th चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपके कोई क्वेश्चंस हैं? हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। ये सब कुरु परिवार और कुरु परिवार से ज्यादा पांडव लोग भगवान के भक्त थे, लेकिन उनको बहुत सारी पनिशमेंट, ये या युद्ध करना या ये रिग्रेट मन में आ जाना, ये सब दिया जाता है। तो एक प्रकार की उनको भी ये एक पनिशमेंट है, ऐसा मुझको लगता है। तो पिछले जन्म में उनसे भी कोई क्राइम हुआ था कि तो वो जो ऐसे दुख और ये उनको झेलना पड़ा? थैंक यू माता जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जब हम भगवान के प्योर डिवोटीज की बात करते हैं, जिनका जिनका वर्णन भागवतम जैसे ग्रंथ में होता है, उन भक्तों के बारे में और उनके कर्मों के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। जनरली जब भगवान को एक एग्जाम्पल सेट करना होता है दुनिया के लिए, वो खुद सेट नहीं करते, वो अपने डिवोटीज के थ्रू सेट करते हैं। तो डिवोटी क्या होता है? अगर हम डिवोटी, भक्ति क्या होती है? भगवान से प्रेम करना, हम ये सब समझते हैं। और प्रेम क्या होता है? व्हाट इज लव? प्यार क्या होता है? आई मीन आई नो दिस इज अ वेरी बॉलीवुड क्वेश्चन, बट मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि प्रेम क्या होता है, प्यार क्या होता है? माता जी, to respect someone. माता जी, किसी के ऊपर पूरा आप अपना सरेंडर कर देते हैं तो वो प्रेम, वो उसकी हर चीज को आप एक्सेप्ट करते हैं और सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हैं या निछावर कर देते हैं या राइट, बिना वेरी एक्सपेक्टेड। नाइस। माता जी, निस्वार्थ सेवा। जी, वेरी नाइस, थैंक यू। और हरे कोई कृष्ण शेयर माता। करना चाहेंगे? हरे यस कृष्ण माता प्लीज। जी। अपने सामने जो भी है उसके गुण या उसके अवगुण बिना देखते हुए बस उसे हर स्थिति में उससे एक्सेप्ट कर लेना और उससे प्यार करना। जी, थैंक यू, वेरी नाइस। और कोई शेयर करेंगे? माता जी, खुद को भी जिससे भी आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, खुद को भी अच्छा लगता है और औरों को भी बताते हैं कि इनके प्रति आप भी प्रेम रखो। वो सच्चा प्रेम राइट, कहलाता राइट, थैंक यू। आप सबके आंसर्स को अगर हम स्टडी करें और उसका एक थीम एनालिसिस करें कि इसमें से क्या क्या थीम्स निकल रही हैं, तो सबसे कॉमन थीम क्या निकल रही है कि लव क्या है? सैक्रिफाइस। अपने आप को सैक्रिफाइस कर देना, किसी और को एक ऐसी पोजीशन पे रखना कि जहां पे आपको सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े उसके लिए, तो भी चलेगा। राइट, यही थीम निकल रही है। तो प्यार जो होता है वो सैक्रिफाइस होता है। दिल तो पागल है, दिल तो बच्चा है, ये सिर्फ दो तीन घंटे की बॉलीवुड मूवीज तक अप्लाई होता है। अगर हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि दिल तो पागल है, तो हम भी पागल हैं जो हम उस कॉन्सेप्ट को बिलीव कर रहे हैं। लव इज सैक्रिफाइस। तो अगर भक्ति प्रेम है और प्रेम सैक्रिफाइस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप भगवान के निमित्त बने जाएंगे या बनाए जाएंगे, तो आपको अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। भक्ति का टेस्ट क्या होता है? सैक्रिफाइस। श्री कृष्ण ने कहा कि लेफ्ट राइट है और आप बोलो लेफ्ट लेफ्ट है, तो वो प्रेम नहीं होता, वो चैलेंज होता है। वृंदावन को व्रज भूमि कहा जाता है। व्रज मतलब क्या होता है? मूवमेंट। जहां श्री कृष्ण मूव करेंगे, सब वही मूव करेंगे। वो बोल दें ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, चाहे वो राइट हो। वो उत्तर दिशा को बोले ये दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण है। श्री कृष्ण, अब हम सोचेंगे फिर श्री कृष्ण अगर गलत बोल रहे हैं तो हम कैसे उनको बिलीव कर लें? वो गलत नहीं बोल सकते, वो आपको कभी मिसलीड नहीं करेंगे। शरणागति का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइस का मतलब क्या? जब आप किसी से प्यार करते हो, आपका एक अजम्पशन होता है उनके बारे में कि ये व्यक्ति मुझे कभी धोखा नहीं देगा। अब वो ह्यूमन है, वो दे सकता है।
इंसान धोखा दे सकता है, चाहे आप कितने शरणागत हो जाओ उसके आगे, पर भगवान धोखा नहीं देंगे। न में भक्ता प्रणश्यति कौन्तेया प्रति जानहि न में भक्ता प्रणश्यति। जब वो अपने भक्त से कहलवा रहे हैं न में भक्ता प्रणश्यति, वो अपने भक्त की बात गलत नहीं करते। तो अगर भक्ति प्रेम है और प्रेम सैक्रिफाइस है, तो अगर भगवान के जो प्योर डिवोटीज हैं उन्होंने वो सैक्रिफाइस करते हैं अपनी लाइफ का, क्योंकि वो भगवान के निमित्त बनते हैं, ताकि वो दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें कि दुनिया की लाइफ है क्या, ह्यूमन लाइफ है क्या। अगर भागवतम की सारी स्टोरीज हैप्पी गो लकी और बड़ी जॉली सी स्टोरीज होती तो फिर हम रिलेट नहीं कर पाते, फिर हमें लगता कि ओ इनकी तो बड़ी हैप्पी लाइफ है और हमारी लाइफ देखो, ये तो डबल स्टैंडर्ड सेट कर दिया भगवान ने। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में एग्जाम्पल सेट करता है, वो एग्जाम्पल तभी हमारे ऊपर अप्लाई हो सकता है जब हम उससे कोरिलेट कर सकें। अगर उसकी लाइफ में सब परफेक्ट है और आपकी लाइफ में नहीं है, जो कि नहीं है, तो फिर आपको लगेगा ना कि मेरे को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। हम प्रभुपाद, जो कि हमारे लिए सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है हिस्ट्री में, वो भगवान के लिए 108 मंदिर बनाए उन्होंने 70 साल की उम्र के बाद, जो कि बहुत मुश्किल है करना, जो आप ऐसे प्लान नहीं कर सकते। पर उन्होंने फॉर एग्जाम्पल उनकी एक स्टोरी है, जब वो एक लेडी से पैसे मांगने गए अमेरिका की टिकट खरीदने के लिए और टिकट लेने के लिए, और उन्होंने मना कर दिया। अब कोई नॉर्मल व्यक्ति होता वो तो हताश हो जाता। उन्होंने दोबारा ट्राई किया, उनके ऑफिस में गए, उन्होंने मिलने से मना कर दिया उन लेडी ने। तो प्रभुपाद उनके ऑफिस के सामने जो सीढ़ियां थी वहां जाके बैठे रहे और 5 घंटे तक हरे कृष्ण जप करते रहे। उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट कर दिया कि अगर आपको भक्त बनना है, आपको अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि प्रभुपाद के कर्म खराब थे जो उनको इतना भुगतना पड़ा। अगर आप भगवान के द्वारा निमित्त चुने जाएंगे, जो कि अपने आप में एक विशेष उपलब्धि है, जीवन की सबसे विशेष उपलब्धि है, क्योंकि आफ्टर ऑल एक ही सत्य है जीवन का, श्री कृष्ण। बाकी सब तो चीजें आपको सत्य से विमुख कर रही हैं, आपको एक झूठी इंप्रेशन दे रही है इस दुनिया का। अगर आपको भगवान से कोई चीज विमुख कर रही है तो वो सत्य वैसे भी नहीं है। पर अगर आपको भगवान से उन्मुख होना है, भगवान से जुड़ना है, आपको अपने आइडियाज, सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब क्या है? अपने आइडियाज, ओपिनियंस, एटीट्यूड्स, बिलीव्स, मैं, मेरा, लेकिन, पर, वो, ऐसे वैसे सब साइड में रखिए। देन ही विल टेक केयर। तो निमित्त बनना इज नॉट इजी। और निमित्त बनने का सबसे इजी तरीका क्या है? अगर आपको निमित्त बनना है और जब आप निमित्त बन गए हो और आप चाहते हो कि मैं इस पाथ पे कंटिन्यू करते रहूं, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है? व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू डू इट? आप में से कोई बताएंगे? सैक्रिफाइस ही करना, भगवान के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस ही करना। राइट, वेरी नाइस। पर आप, कई बार ऐसे होता है हम बहुत मुश्किल से गुजर रहे होते हैं, तो फिर हमें लगता है मैं क्यों करती रहूं सैक्रिफाइस? भगवान भी तो भगवान को नहीं पता मैं कितना भुगत रही हूँ इस समय? ये विचार भी तो आ सकता है। देन व्हाट विल यू डू? देन आप क्या करोगे? समर्पण चैंटिंग करें। करें, हाँ जी, चैंटिंग करेंगे माता जी। समर्पण करेंगे, प्रेम से समर्पण करेंगे ओके। भगवान के लिए, या कि आप मन जो में बहुत करेंगे आप करें। राइट, अगर मन में बहुत क्रोध आ रहा हो कि क्या भगवान को मेरे पे दया नहीं आती, कि मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है, फिर आप चैंटिंग कैसे करोगे? ये करते करते माता जी इतना तो समझ में आ जाता है कि जो भी गलत भी मेरे साथ अगर हो रहा है तो ये मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है। इतनी तो समझ अभी आ गई है, तो भगवान पे ब्लेम नहीं करेंगे कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं करके।
इसमें से भी जो भी होगा वो अच्छा ही निकलेगा। आपको मैं एक धीरज सीक्रेट धीरज और धीरज और विश्वास रखना चाहिए। वेरी नाइस माता जी, वेरी नाइस। बट एक सीक्रेट फॉर्मूला है, अगर आपका बहुत ही हार्ड डे चल रहा हो, आपको लग रहा हो कि भगवान मेरा कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं इस समय, या आपको भगवान से रेसिप्रोकेशन फील नहीं हो रही हो, और आप चाहते हो कि आप भक्ति पथ से विमुख नहीं हो और आप भगवान के द्वारा निमित्त चुने जाओ, उस दिन सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है? कुछ मीठा बनाओ, भोग लगाओ और किसी और को खिला दो जो भक्त नहीं है। इजीएस्ट तरीका है भगवान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद फिर उनके पास कोई चॉइस नहीं रह जाएगी आपके लिए। फिर वो बोलेंगे नो, आई हैव टू गो, मुझे कुछ करना है इसके लिए, मुझे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी अब तो। सो जिस दिन मन उदास हो, चैलेंजिंग फील हो रहा हो, चैंटिंग में मन नहीं लग रहा हो, ऐसे लग रहा हो कि पता नहीं भगवान जी मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं, या मेरे ऊपर ये विपत्ति कैसे आ गई, मैं कभी इससे बाहर आऊंगी भी क्या नहीं, हलवा बनाओ, खीर बनाओ, जो भी वट एवर यू लाइक, जो भी इजीली बन जाए, ठाकुर जी को खिलाओ और किसी को और को खिला दो जो भक्त नहीं है, जिसके पास ये उपलब्धि नहीं है इस समय उनको भोग लगाने की, उनको हरे कृष्णा उनका माता जी। प्रसाद दो। यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी थोड़ा सा मीठा खुद खा सकते हैं उसमें से? ऑफ कोर्स, प्रसाद है वो तो। थोड़ा सा खुद खाइए और फिर दूसरों को भी खिलाइए। भगवान की अटेंशन ऐसे ही अट्रैक्ट होती है जब आप दूसरे को भक्त बनाने का प्रयास करते हो। गीता में भगवान जी क्या बोलते हैं लास्ट में, कि जो ये नॉलेज दूसरों से शेयर करता है वो मेरे को सबसे प्रिय है। वो क्लियरली आपको सीक्रेट बता रहे हैं, यू वांट मी, यू गिव मी समबडी एल्स। तुम अगर मैं चाहिए हो ना तो पहले मुझे जाके किसी को दे दो। अपने घर में 2-3 एक्स्ट्रा भगवत गीताज रखो। कोई कांस्टेंट इवैल्यूएशन ये होनी चाहिए, इसको भक्त कैसे बनाया जा सकता है, इसकी क्या टेंडेंसी है, प्रसाद खाने वाली टेंडेंसी है या किताब पढ़ने वाली टेंडेंसी है। इतनी इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं, और जब हम ये इवैल्यूएशन कर लेते हैं तो फिर हम ऑटोमेटिकली भगवान के निमित्त बन जाते हैं। एंड लव मीन्स सैक्रिफाइस, दैट इज इट। सो भक्ति मीन्स सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस ऑफ आवर ओन ईगो। हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग जो है दुनिया की, और दुनिया की विभिन्न प्रकार की दुखों की, वो सब हमें साइड में रखनी पड़ती है। सो भगवान कह रहे हैं दुख आलयम, लेकिन हम ये सोच के नहीं बैठ सकते कि ये दुख आलयम है। दुख आलयम को हम कैसे हरि का आश्रय बना सकते हैं, हरि आश्रम कैसे बना सकते हैं, दैट इज आवर गोल। इसीलिए हम यहाँ चर्चा करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे सोचते हैं कि भगवान हमें ये क्यों ज्ञान हमसे देना चाह रहे हैं। सो योगिता माता जी, आपका प्रश्न आंसर हुआ? जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे माता जी, ये कैसे पता पड़े, क्योंकि अब हमें तो पता है कि भगवान को सरेंडर करना है, अपना सब कुछ भगवान के नाम कर देना है, मतलब सरेंडर कर देना है, तभी वो भक्ति में आएंगे। पर ये कैसे पता पड़े कि ये हमारे अंदर से निकल रहा है? ये तो हमारे को नॉलेज हो गई है ना। जैसे मैं आज ये कर रही थी पूजा, तो उस समय मुझे लगा कि मैं ये मन से कर रही हूँ, ये कैसे पता पड़ेगा? ये तो मेरे को नॉलेज है इसलिए भी तो कर सकती हूँ, मेरे अंदर से पता ही नहीं है मुझे कि मालूम, क्योंकि मन में ऐसा कुछ क्या भाव आए तो हम ये समझें कि ये भक्ति हमारे, मतलब हमारा कंप्लीट सरेंडर है। ये सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज से ही हम अपने आप को नहीं उधर कर रहे। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो सबसे जरूरी बात क्या है, हम खुद को सेल्फ एनालाइज नहीं करेंगे, हम बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपना बेस्ट एफर्ट दो, बट अपने आप की रेटिंग मत करो, अपने आप के रिव्यू मत लिखो। आप कोई रेस्टोरेंट या कोई वो नहीं हो कि आपको अपने आप को रेटिंग देनी है। रेटिंग वो देंगे, रिजल्ट गिवर वो हैं, हम नहीं है। द ओनली थिंग हम जो कर सकते हैं, हम भक्ति में कोई दिखावट नहीं करें, कोई बनावटीपन नहीं करें और कोई मिलावट नहीं करें। When we start to show off,
then it's problematic. और माता जी ये कैसे पता पड़े कि जैसे जब भक्ति शुरू की थी तब तो बड़ा मन करता था सबसे बातें करने का, भगवान के बारे में, गीता के बारे में, और सबको बहुत बताते थे। पर जैसे जैसे समय निकलता गया वो मतलब अब नेचुरल उसमें तो निकल, मतलब मैंने ये देखा कि मेरा बात करने में किसी को समझा रही हूँ तो वो निकलता है, वो तो मुझे नेचुरल लगता है। पर ऐसे तो मुझे एफर्ट करना पड़े, मतलब मुझे याद आ गया कि अरे अपने को ये कहा था बताओ, तो बताना है, तो वो मतलब कम होता गया, कम होता गया। और जैसे एक अंदर मतलब ऐसे क्या कहो, ठहराव बोलो, या वो मुझे कभी कभी सैडनेस लगती है, कोई रीजन तो नहीं होता, और आप भक्ति कर रहे हो और फिर सब कुछ ऐसे बेमानी सा लगता है, उस ये क्या है? सो एक वर्ड होता है इंग्लिश में, मेलनकली। मेलनकॉली क्या होता है कि आप दुनिया में भी हो, आप दुनिया से डिटैच भी हो रहे हो, पर कहीं ना कहीं आप अटैच भी रहना चाहते हो, आप भगवान से भी अटैच हो रहे हो, और आप इस कांस्टेंट, कहते हैं ना वो एक टग ऑफ वॉर होता है ना, कोई रस्सी यहाँ से खींचता है, कोई यहाँ से खींचता है, तो वी आर इन दैट सिचुएशन। तो कई बार हमें बहुत सैडनेस फील होती है कि दुनिया ऐसी है, हम इस दुनिया में इतना टाइम वेस्ट कर रहे थे, और फिर कई बार हम दुनिया से फिर आकर्षित हो जाते हैं कि कैसी भी है अच्छी है, कैसे भी है मेरा परिवार अच्छा है, आई लव माई फैमिली। तो ये हम कांस्टेंट टग ऑफ वॉर में रहते हैं। ये बहुत स्वाभाविक फीलिंग है, इट्स नॉट अबनॉर्मल, ये हम इंसान हैं। बट हमारा गोल क्या होना चाहिए, जब भी हम किसी से मिलें, सब ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, पर प्रसाद सब खा लेते हैं। जस्ट गिव दैट, खुले दिल से दे दो जो भी आपके पास प्रसाद है, और उस जब दो तो बोलो भगवान जी दिस इज फॉर यू, आगे आप जानो, मैं अपना एनालिसिस नहीं कर सकती। हमारे में अगर इतनी बुद्धि होती, इतनी शार्प हमारी जजमेंट होती कि हम किसी को एनालाइज कर सकते, या भक्ति जैसी चीज को एनालाइज कर सकते, तो फिर हम यहाँ नहीं होते। तो हम इस टग ऑफ वॉर में रहते हैं, कभी हमें दुनिया बहुत अच्छी लगती है, कभी कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं, कभी कभी ऐसे लगता है सब कुछ छोड़ दो, सब इट्स ऑल सब ऐसे भी टेम्परेरी है। बट फिर कई बार हमारी फैमिली के साथ हम अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं तो लगता है नहीं यार, कैसी भी है दुनिया, इट्स ब्यूटिफुल, सो इट्स ओके, इट्स फाइन, वी आर नॉट रोबोट्स। हमें जो परिस्थितियां और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भगवान ने दी हैं वो उन्होंने ही दी हैं, वी कैन नॉट रन अवे। और हम उनको जितना मन से करते हैं, आप जितने मन से भक्ति करते हो आपको उतनी ज्यादा डिटैचमेंट देते हैं भगवान। आप जितने मन से सेवा करते हो भगवान भी ये मन का कैसे पता पड़े कि मन से कर रहे हैं? मुझे तो ये हमेशा ये फील होता है कि मैं ड्यूटीफुल ही करती हूँ सारी चीजें, कोई मन से कुछ होता ही नहीं है। जी माता जी, वेरी नाइस। तो यूजुअली जब कोई काम इंसान स्टार्ट करता है करना, जब उसको भक्ति का इतना ज्ञान नहीं होता, तो वो फियर से स्टार्ट करता है, डर से। हाय, अगर भगवान से हेल्प नहीं मांगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या हमारे ऊपर इतनी विपत्ति आ गई, अब तो भगवान के पास जाना ही पड़ेगा। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेज, आप उस स्टेज पे नहीं हो। द नेक्स्ट स्टेज इज आउट ऑफ ड्यूटी। जब आपको पता चल जाए कि हाँ दिस इज द ट्रूथ, ये भगवान है और मेरी उनसे क्या रिलेशनशिप है, एंड आप ड्यूटीफुली कर रहे हो, यू शो अप। 90% ऑफ लाइफ में क्या होता है, कई बार ऐसे दिन होते हैं जब हमें ऐसे लगता है आज तो बड़ा ही बुरा दिन होने वाला है, आई एम फीलिंग सो टायर्ड, आई एम फीलिंग सो, मेरा मूड इतना डाउन है, मेरे से पता नहीं क्या होएगा आज। बट आप बेड से निकल जाओ, तैयार होके पहुंच जाओ जहां पहुंचना है, फिर आपको लगता है हाँ यार आई कैन फेस माई डे, दैट इज एन अकम्पलिशमेंट। तो 90% ऑफ लाइफ इज अबाउट व्हाट, शोइंग अप। अपनी ड्यूटी के लिए शो अप कर जाओ, उसके बाद भगवान जाने आगे। कैसे करोगे पूजा, मन से करोगे, 4 आंसू गिरेंगे नहीं गिरेंगे, डिस्ट्रैक्शन होगी नहीं होगी, नॉट योर बिजनेस। सो सेकेंड स्टेज इज ड्यूटी, एंड अल्टीमेटली देयर विल बी सम टाइम, वो कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब बहुत प्यार से आप पूजा करोगे, आपको लगेगा ठाकुर जी इज सिटिंग और मेरे से बतिया रहे हैं, मेरे से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो आप ड्यूटी और लव के बीच में जाते रहोगे।
एंड दैट इज ओके, दैट इज ओके। अपने आप श्री कृष्ण हमें गीता में अल्टीमेटली एक बहुत स्वीट मैसेज देते हैं, जीवन में ऑप्टिमिस्टिक बनो, बट ऑप्टिमिस्टिक से ज्यादा क्या बनो, रियलिस्टिक। दूसरों से, दुनिया से और खुद से एक्सपेक्टेशंस बहुत कम रखो, क्योंकि तुम्हारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। और जितनी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी खुद से भी, दूसरों से तो क्या, खुद से भी अगर ज्यादा होगी, आप डिप्रेशन में जाओगे। बिकॉज जब आप सेल्फ एनालाइज करने लग जाते हो, फिर यू आर ओपनिंग द डोर्स कि आओ आओ बैल मुझे मारो। सो यू डोंट हैव टू सेल्फ एनालाइज। अपना स्वभाव पहचानो, मैं इंसान हूं और श्री कृष्ण भगवान है, एंड मैं शो अप कर रहा हूं, बस दैट इज इनफ। उसके बाद वो आप चैरियट पे जाके बैठ जाओ, बस। उनको रथ चलानी आती है, शरणागति यही है। अब वो रथ लेफ्ट मोड़े राइट मोड़े ना चलाएं, वहीं खड़ी रखें, वो जाने, बस दैट इज इट। थैंक यू फॉर दीज नाइस क्वेश्चंस। आई एम रियली ग्लैड आप सब पूछ रहे हो, एंड बहुत अच्छी हम चर्चा कर पा रहे हैं इस बारे में। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, हरे कृष्णा थैंक यू। माता जी। यस नीतू माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, एक बात ये हमेशा मेरे मन में रहती है, मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम जितना भी सुनते हैं उससे हमें ये समझ में आता है, एक बार आपने भी कहा था कि अगर भगवान की भक्ति पानी है तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ अपना खोना पड़ेगा। और देवकी जी भी कहती हैं, देवकी महारानी भी, कि मुझे और विपत्ति दो और दुख दो ताकि तुम मेरे साथ रह सको। तो भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि आपको सैक्रिफाइस ही करना पड़ेगा, अपने लाइफ में कुछ आपको देना पड़ेगा, तब मैं आपके पास आऊंगा या आपकी भक्ति मिलेगी? यस, हम थैंक यू माता जी। आगे आगे बताइए। जी, मतलब मेरा यही है कि मतलब हमारे पास अगर सारी चीजें अच्छी हैं और सब कुछ अच्छा है, फिर भी तो भगवान हमसे प्रसन्न रह सकते हैं, हम Right. भक्ति कर सकते हैं। वो Yeah. सैक्रिफाइस क्यों मांगते हैं? जी माता जी, थैंक यू। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। बहुत बहुत डीप क्वेश्चन है। सो इसका रीजन बहुत सारे हैं, बट अगर हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें तो आप समझ लीजिए कि आप में से बहुतों ने ओवर द इयर्स अपने मकानों को रेनोवेट किया होगा। आई मीन जो 1970s और 80s और 90s में फर्नीचर और घरों का गेटअप होता था, वो 2000s 2010 20s में नहीं, राइट? तो आप में से कुछ होने, इफ नॉट सबने एक्सपीरियंस किया होगा या अपने किसी रिश्तेदार के एक्सपीरियंस किया होगा कि उन्होंने कैसे अपने घर को रेनोवेट कर दिया और कैसे वो सारी पुरानी दीवारें तोड़ी गई या रेनोवेट की गई, और फिर कुछ समय के लिए उनको इनकन्वीनियंट होके किसी के घर में रहना पड़ा या किसी और जगह, किसी जगह रेंट पे जाके रहना पड़ा या वट एवर रीजन, राइट? तो जब कुछ पुराना तोड़ना होता है जो बहुत पक्का होता है, जो जम चुका होता है, जो कंडीशन हो चुका होता है घर, उसको तोड़ने के लिए जब तोड़ा जाता है, बहुत खटखट 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 होती है, टॉलरेट नहीं होती, मन ही नहीं करता उसके घर के आसपास भी रहने का। कई बार इनफैक्ट हम बहुत बार सुनते हैं कि नेबर्स कंप्लेन कर देते हैं कि इनकी तो खटखट खत्म ही नहीं होती, पूरे साल चलती रहती है, हम इतने परेशान हो गए हैं इस नए पड़ोसी से, राइट? उसी प्रकार जो हमारा मन है, जो बहुत जन्मों से दूषित हो चुका है, उसमें सबसे जो प्रॉब्लमैटिक चीज है वो क्या है? हमारी फॉल्स ईगो, कि मैं करता हूं, मुझे पता है क्या होना चाहिए। तो अगर हमें कोई नई चीज रिप्लेस करनी है तो खटखट खटखट होती है, एंड दैट इज पेनफुल। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब आप सैक्रिफाइस करते हो तो दर्द नहीं होता या दुख नहीं होता। बट सोना भी जब तराशा जाता है तो बहुत हाई टेम्परेचर्स पे तराशा जाता है, तभी उसमें बहुत चमक आती है, तभी उसका रियल रूप बाहर आता है, राइट? तो सैक्रिफाइस करने का मतलब होता है, ये स्वाभाविक होता है कि खटखट खटखट होगी, दुख होगा,
दर्द होगा, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? बहुत सुंदर मकान बन जाता है। आपकी आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बेटर आप बन जाते हो। आप अपनी खुद की जर्नी ट्रैक करो, डे 1 से जब आप इस संघ में आए थे और अब आप में कितना इंप्रूवमेंट आया है। आप कितने और अवेयर हो गए हो अपने बारे में, दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में। क्या अगर आपकी बहुत हैप्पी गो लकी लाइफ चल रही होती, सब परफेक्ट चल रहा होता, वुड यू हैव केयर्ड? नो, नॉट एट ऑल। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन दुखी है, कौन तड़प रहा है, नहीं। क्यों? मेरा तो सब सही चल रहा है ना, दूसरे जाए बाहर में। सो इसीलिए जब खटखट खटखट होती है और बहुत सारे आंसू गिरते हैं, तो वो आंसू किसके गिरते हैं? हमारे अहंकार के गिरते हैं कि जो मैं अपने आप को समझता था वो मैं हूं नहीं। हमें अपनी पुरानी सेल्फ को गिव अप करना पड़ता है, उसीलिए तो हमें दुख होता है। पर जब हम रेनोवेट हो जाते हैं ना, तो अपनी एक्सपेक्टेशन से भी बेटर बन जाते हैं और वो रूप ना हमें पहचान में आता है और दुनिया वाले भी बोलते हैं तुम्हें हो क्या गया है, तुम क्या बन गए हो यार, क्या खाते हो, क्या करते हो, क्या करते हो आजकल, दुनिया वाले भी पूछेंगे आपसे। सो वो खट 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 सहन करना इज वेरी हार्ड। पर उसके दो तरीके, फर्स्ट तरीका है आप प्रसाद खिलाओ दूसरों को, और दूसरा अगर उस दिन मूड अच्छा हो और अपना दुख दर्द बर्दाश्त हो रहा हो, आप भागवतम की लेक्चर सुन लो, कीर्तन सुन लो, मंदिर जाके आ जाओ, भगवान को बोलो आज मेरे दर्शन ले लो आप, आज बड़ा ही मूड खराब है मेरा, आज तो मेरे को आप भी टॉलरेट नहीं हो रहे हो, इतना मूड खराब है, पर अब आप मुझे देखो और मेरी लाइफ को टॉलरेबल बना दो। और आप देख लेना उस दिन भगवान किसी ना किसी को फोन करा देंगे, कोई भक्त भेज देंगे आपके पास, आपकी कोई 4 तारीफ करने वाला आ जाएगा और आप समझ जाओगे आ गया बंसी वाला, बस आप समझ जाओगे। तो वो रेसिप्रोकेट करना चाह रहे हैं, पर जब खटखट खटखट होती है ना, तो हम पर्सनली ले लेते हैं कि भगवान मुझे टारगेट कर रहे हैं, या भगवान और मेरा भगवान की ना, भगवान डजंट लाइक मी। पर आप पांडवों की पूरी कथा हम सुन रहे हैं, उनके बिहेवियर से हमें क्या समझ में आ रहा है? वो एक भी बार ये नहीं सोचते भगवान डजंट लाइक मी। वो इस बात को समझ चुके हैं कि भगवान से ज्यादा हमें लाइक कोई करता ही नहीं है, और भगवान जितना हमें लाइक करते हैं वो ही हमें सारे कष्टों से पार कराएंगे। क्योंकि जब मटेरियल वर्ल्ड जो है, वहां दुख आने बहुत स्वाभाविक है, और जब हमारी ये स्पिरिट बन जाती है कि हमें सैक्रिफाइस करना है, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। जब जब फॉर एग्जाम्पल जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत सैक्रिफाइस करते हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, जरूरत से ज्यादा करते हैं, राइट? आप सब पेरेंट्स हैं, तो आप कभी भी ये सोचते हो हम ये सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हैं? आपको हमेशा लगता है नहीं, उनका बेटर हो रहा है, उनका बेटर हो रहा है, उनके लिए कर रहे हैं, उनका अच्छा, उनका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। सो लाइकवाइज जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कई बार हमारी बहुत परिस्थिति खराब होती है, बट दिस इज अ क्वेश्चन आई विल आस्क यू कि सपोज कोई फादर है, उसके पास बहुत अथाह धन है, अथाह प्रॉपर्टी है, उसके बेटे को वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे फादर कहते हैं वैसा काम करना पड़ेगा, या उनको खुश रखना पड़ेगा कि जिसमें उनको खुशी हो। माता जी कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो तो ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर लेगा। राइट, तो उसके लिए उसको जीवित तो रहना पड़ेगा, हाँ राइट? जी कई बार ऐसे दिन आते हैं भक्ति में जब हमें सिर्फ जीवित रहना होता है, कि आज का दिन हम भगवान के लिए जी रहे हैं, जब बहुत कठिन लगे, बहुत दुख हो रहा हो, ठीक है, आज हम जीवित कैसे रह सकते हैं, आज हम इस दिन को कैसे हम निकाल सकते हैं? अल्टीमेटली वो हमारे फादर हैं, और जब तक हम जीवित रहेंगे उनके लिए, वो हमें प्रोवाइड करते रहेंगे। उनकी प्रॉपर्टी क्या है? वो भी तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। जब माँ सीता हनुमान जी को कहती हैं कि मैं उनको, श्री राम को बताना कि मैं उनको बहुत याद करती हूँ, तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि आप जितना प्यार करते हो, श्री राम का प्यार आपसे 2 गुना ज्यादा है, वो आपसे ज्यादा प्यार करते हैं।
तो अगर हम ऐसी सैक्रिफाइस स्टेज से जा रहे हैं तो हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारी जो आने वाली पर्सनालिटी है बहुत अमेजिंग होने वाली है, और जिस फादर की प्रॉपर्टी हमें मिलने वाली है वो एटर्नल है, लाइफ लॉन्ग है, और उसके बाद भी है। तो इस बर्थ तक सीमित नहीं है, और फिर हम नेक्स्ट बर्थ में अगर हमें दोबारा बर्थ मिलता है और हम रीस्टार्ट करते हैं तो हमारा स्टार्ट बहुत अच्छा होगा। सो दैट इज द नेचर ऑफ सैक्रिफाइस। अगर हम बहुत खुश और प्रसन्न रहेंगे ना दुखालयम में, फिर हमारा दुखालयम छोड़ने का मन नहीं करेगा। सो मटेरियल वर्ल्ड के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे ये एक बाथरूम की तरह है, अपना बिजनेस करो और यहाँ से कट लो। यहाँ पे आप बाथरूम में जाते हो तो बैठे रहते हो नहीं, बाहर आ जाते हो ना अपना बिजनेस करके। सेम ये मटेरियल वर्ल्ड ऐसा ही है, यहाँ कुछ परमानेंट नहीं है। आए दिन हम ट्रेजेडीज सुनते हैं, हम कितना ही किसी रिलेशनशिप का प्रयास कर ले परफेक्ट बनाने का, वो परफेक्ट नहीं बनती। क्यों? क्योंकि भगवान हमें ये रिमाइंडर दे रहे हैं कि मैं ही तुम्हारा परमानेंट हूं और तुम मेरे परमानेंट हो। सो दैट इज व्हाई इट्स पेनफुल एंड दैट इज व्हाई सैक्रिफाइस इज नेसेसरी। सो आपका क्वेश्चन आंसर हुआ? जी माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर द नाइस क्वेश्चंस। हमने पूरा सेशन आज बहुत अच्छे डिस्कशन में निकाला है। सो थैंक यू एवरीबॉडी, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे, और आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो तो हम कल ले सकते हैं, अदरवाइज हम 9 चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। सो आप सबको धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा। माता जी धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छे से आपने समझाया माता जी, और सुनते रहो और सुनते रहो ऐसा लगता है, बट टाइम तो ये हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। तारा माता जी की लर्निंग। जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, पूरे इसमें यही समझ में आया कि श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना किसी एक्सपेक्टेशन से, आशा या उम्मीद के अपना कार्य करें और अपने पूर्व प्रारब्ध के अनुसार प्रभु आपको फल देंगे। आप तो भक्ति में बस प्रसाद बांटते रहें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कि आपको कोई ड्यूटी नहीं मिली आज, आप भी की लर्निंग बताइए आज की। आप बहुत देर से स्माइल कर रहे हो। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम टू एवरीवन। मुझे की लर्निंग जब माता जी बता रहे थे तो मेरे लिए तो वन लाइन में यही है कि जस्ट शो अप। हर दिन बस आप आइए, करिए, कैसा बीतेगा वो आपके हाथ में नहीं है, बट शोइंग अप इज इन योर हैंड। तो बस आ जाइए, और उसके लिए बहुत सारी बाधाएं आएंगी। और आई थिंक संध्या माता जी से कोरिलेट करेंगी। कल ही हमारी चर्चा हो रही थी कि इतनी अच्छी नहीं जा रही भक्ति, ऐसी नहीं जा रही। सो आई गॉट माई लेसन टुडे इन मॉर्निंग, जस्ट शो अप। बस आइए, कैसी जा रही है वो हमारे हाथ में नहीं है, बेहतर से बेहतरीन करेंगे, बट आना हमारे हाथ में है, जितना हम पॉसिबली कर सकते हैं। दैट्स माई लर्निंग। थैंक यू संध्या माता जी। स्माइल मैं इसलिए कर रही हूँ कि राधा माता जी की बातों से मुझे माता जी का वो वृत्तांत याद आ गया, जहाँ माता जी कई बार बताती है कि कमरे में बहुत सारी धूल भरी है और आप उसको साफ कर रहे हैं, तो जब खोलेंगे तो किस तरह से धूल उठेगी और उसके बाद फिर सफाई होती है तो आपको अच्छा लगता है। तो वैसे ही हमारी मनोस्थिति है कि जब तक सफाई होती रहेगी तो परेशानी होगी, पर एक बार हो जाएगी तो अच्छा है, और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और आई कुड रिलेट टू द लाइव्स ऑफ षट गोस्वामी, जो पहले बहुत ही मतलब लग्जूरियस लाइफ जीते थे, बट उनका आज इतना नाम है, हम सब ये सब पढ़ भी पा रहे हैं और कृष्ण के बारे में जान भी पा रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस करा और बाद में शायद बहुत कष्ट देके, लेकिन आज वो चिरंजीव बन गए बिकॉज ऑफ व्हाट दे सफर्ड, और व्हाट वी कॉल सफरिंग, बट आई वुड से जो उन्होंने सरेंडर करके गेन करा। So that's what came up to me, Radha Mataji. Thank you so much. थोड़ी लंबी थी संध्या माता जी, but that was my learning. Just show up. बस आते रहिए। थैंक यू श्वेता माता जी, तारा माता जी, राधा माता जी। थैंक यू, थैंक यू। आज मिनी माता जी तो नहीं है। आशा माता जी, आपकी मंगल ध्वनि ले लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। राधा माता जी, मैं कहूंगी कि जो आपने सारा मिश्रा माता जी का जो सवाल का जवाब दिया है, उस जिंदगी के दौर से जैसे मैं बिल्कुल गुजर रही हूँ।
मैं साल भर पहले मैं भी ड्यूटी की जैसे करती थी भगवान का काम। मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, जो माता जी बोल रही है ना, मिश्रा माता जी, बिल्कुल वही चल रहा था। लेकिन अनायास ही अभी 6 महीने से मानिए आप कि कुछ कुछ मन लगने लगा है भगवान में, मतलब लगने लगा है कि हाँ प्रेम हो रहा है। बस यही कहना चाहती हूँ माता जी। यहाँ पर हरे कृष्ण। गुरु की धन्यवाद महिमा है, यहाँ पर गुरु की महिमा है। वेरी वो नाइस। जैसे अपनी राधिका माता जी, राधा माता जी और बिन्नी माता जी एक्सप्लेन करती हैं और हमारा इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। सही बात है माता थैंक जी, यू। आप लोगों सबकी कृपा और सब भक्तों की भी कृपा है, आप सभी भक्तों की भी कृपा है उसमें माता जी। हरे कृष्णा। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु प्रदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय। श्री प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यास च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरे शिक्षा गुरुओं को प्रणाम। तारा माता जी, आप सेशन का एंड कर देंगे? जी माता जी। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा के कारण आज का संकीर्तन भी आनंद संपन्न हुआ। हम सभी नित्य कृष्ण दास हैं और उनकी अपार कृपा बरसी। अतः हम सब श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक हैं और सब मिलकर उन्हें धन्यवाद देते हैं। साथ ही करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कर सकें और अध्यात्म के पथ पर निरंतर बढ़ सकें। साथ ही 1 राउंड ऑफ चैंटिंग हम करते हैं विनी माता जी और मंजू माता जी के लिए कि ताकि उनकी यात्रा सफल हो और वो शीघ्र हमारे बीच में आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। एक 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करते हैं जिनके लिए बहुत टाइम से मेरे दिल में रहा, लेकिन आज जुबा पर बात आ ही रही है, वो रोके नहीं रोकेगी। और बचपन में हम सुनते थे और आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक सोन परी होती है, बच्चों के कहानियां सुनाती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है और हमारे लिए बच्चों के लिए वो रोल मॉडल बन जाती है और वो 7 समंदर पार रहती है। तो कई बार महसूस होता है कि 7 समंदर पार, जहाँ टाइम की वेरिएशन है, जो उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन ज्ञान में अथाह सागर की जैसे बहुत ही गहरे और बहुत बड़े हैं। और रोज सुबह हमारे बीच में आकर राधा माता जी हमें इतनी सारी बातें बताते हैं जो हमारे लिए रोल मॉडल का काम करते हैं और बहुत सारा ज्ञान वर्धन करते हैं, जो जीवन में एक नया आयाम, नया मोड़ लाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो वो हैप्पी रहें, बहुत खुश रहें और कृष्ण कृपा उन पर निरंतर बरसती रहे और हमारे बीच में वो आते रहें। उनके लिए 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करना चाहेंगे राधा माता जी के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा हरे रामा हरे रामा रामा रामा। रामा हरे हरे। साथ ही आज दिन भर में जो चर्चा, आज पूरे टाइम में जो चर्चा हुई वो हुई प्रेम पर, और प्रेम के ऊपर ही 2 लाइनें मुझे आज जो याद आई वो बताती हूँ। अगर प्रेम ही करना है तो गोपी के माफिक करें। गोपियां दिन भर अपना कार्य करते हुए भी श्री कृष्ण का भजन करती रहती थी, उनका स्मरण करती रहती थी। क्या वो गायों का काम नहीं करती थी? गृहस्थी का, अपने बच्चों का, सबका काम करती थी। कुएं पर, मुडेर पर पानी लेने भी जाती थी। तो प्रभु नाम निरंतर उनके ऊपर चलता रहता था। तो हमें दिन भर उन्हीं का करना है। और उसके लिए, भक्ति के लिए एक और रास्ता जिन्होंने बताया कि इतना श्रवण करो, इतना श्रवण करो, क्योंकि पहले भक्ति शुरू होती है श्रवण से। इतना श्रवण करो, इतना श्रवण करो कि प्रभु जो है श्रवण के माध्यम से हमारे दिल में आ जाएं। और फिर साथ ही इतना कीर्तन करो, इतना कीर्तन करो
तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इतना कीर्तन करो कि घर घर जाकर वह भिक्षा मांगो। तो वैष्णवों ने पूछा भिक्षा कैसे मांगे, क्या धन मांगे कि नहीं, अन्न मांगे कि नहीं, इतना इतना कीर्तन करो और घर घर जाकर ये बोलो, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, ये वाली भिक्षा मांगे। और थैंक यू सो मच। जो मैसेज समझ में आया आज के उसमें प्रेम की बात थी, और मुझे ये बताया, हमारे बीच में संतोष माता जी हैं, उन्होंने इस उदाहरण के बारे में बताया था जिसे मैंने आपको शेयर किया। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू तारा माता जी, थैंक यू फॉर योर काइंड विशेस एंड इतना प्यार। आप सब ने मुझे इस लायक बनाया है, और आप सब हो तो मैं 2 शब्द बोल पा रही हूँ। अगर ज्ञान हो लेकिन ज्ञान बांटने वाला कोई नहीं हो तो फिर वो ज्ञान अधूरा हो जाता है। आप सब जीवन का बहुत स्वाभाविक एक्सपीरियंस रखते हो, और आप सब समय निकाल के मेरे को सुन रहे हो, मुझे इस लायक बना रहे हो कि मैं ज्ञान बांट सकूं। थैंक यू। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबको भगवान श्री कृष्ण बहुत अनन्य आशीर्वाद दें, और आप सबको बहुत अच्छी सेहत और भक्ति में बहुत 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 प्रगति दें। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। आज सुबह पहले आपकी इतनी बढ़िया विशेष मिली है हम सभी वैष्णवों को, उसके लिए सभी की तरफ से धन्यवाद। धन्यवाद। सेम Thank you, Radha Mataji. And thank you, Hansa Mataji. You never give up on me. Hansa Mataji रोज शो अप होते हैं, रोज मैसेज भेजते हैं मुझे।